राधे राधे भक्तों आज मैं आप सभी को भगवान और भक्त की एक ऐसी कथा सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनने के बाद आपका विश्वास भगवान पर कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। भक्तों, एक लड़की ने एक संत जी को बताया कि मेरे पिता बहुत बीमार है और वह अपने पलंग से उठ भी नहीं सकते हैं। क्या आप उनसे मिलने हमारे घर पर आ सकते हैं? संत जी ने कहा, हाँ बेटी, मैं ज़रूर आऊँगा। संत जब उनसे मिलने उसके घर पर गए तो देखा कि एक बूढ़ा और बीमार आदमी पलंग पर दो तकियों पर सिर रखकर लेटा हुआ है, लेकिन एक खाली कुर्सी उसके पलंग के सामने पड़ी थी। संत जी ने उसे बूढ़े और बीमार आदमी से पूछा कि मुझे लगता है कि शायद आप मेरे ही आने की उम्मीद कर रहे थे। उस वृद्ध आदमी ने कहा, जी नहीं, आप कौन हैं? संत जी ने कहा, अपना परिचय दिया और फिर कहा, मुझे खाली कुर्सी देखकर लगा कि आप मेरे ही आने का इंतजार कर रहे होंगे। वह आदमी बोला, संत जी, अगर आपको बुरा ना लगे तो कृपया कमरे का दरवाज़ा बंद कर दीजिए। संत जी को थोड़ी हैरानी तो हुई, फिर भी संत जी ने दरवाज़ा बंद कर दिया। वह बीमार आदमी बोला कि दरअसल इस खाली कुर्सी का राज मैं आज तक किसी को भी नहीं बताया हूँ, अपनी बेटी को भी नहीं। मैं अपने पूरे जीवन में ये जान नहीं सका कि प्रार्थना कैसे की जाती है, लेकिन मैं प्रत्येक दिन मंदिर जाता अवश्य था, लेकिन कुछ समझ नहीं आता था। फिर वह व्यक्ति बोला, लगभग 4 साल पहले मेरा एक दोस्त मुझे मिलने आया। उसने मुझे बताया कि हर प्रार्थना भगवान से सीधे ही हो सकती है। उसी ने मुझे सलाह दी कि एक खाली कुर्सी अपने सामने रखो और ये विश्वास करो कि भगवान खुद इस कुर्सी पर तुम्हारे सामने बैठे हैं। फिर भगवान से ठीक वैसे ही बातें करना शुरू करो जैसे कि अभी तुम मुझसे कर रहे हो। वह हमारे हर फरियाद सुनते हैं। और जब मैंने ऐसा ही करके देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर तो मैं प्रत्येक दिन 2-2 घंटे तक ऐसे ही भगवान से बातें करने लगा था। लेकिन मैं इस बात का विशेष ध्यान रखता था कि मेरी बेटी कभी मुझे ऐसा करता ना देख ले। अगर वह मुझे देख लेती तो उसे लगता कि मैं पागल हो गया हूँ। ये सुनकर संत जी की आंखों में प्रेम और भाव से आंसू बहने लगे। संत जी ने उस बुजुर्ग से कहा कि आप सबसे ऊंची भक्ति कर रहे हैं। फिर उस बीमार आदमी के सिर पर हाथ रखा और कहा, अपनी सच्ची प्रेम भक्ति को जरा जारी रखो। संत जी अपने आश्रम को लौट गए, लेकिन 5 दिन बाद वही बेटी संत जी से मिलने आई और उन्हें बताया कि उस दिन आप मेरे पिताजी से मिले थे। वे बेहद खुश थे, लेकिन कल सुबह 4 बजे मेरे पिताजी ने प्राण त्याग दिए हैं। बेटी ने बताया कि मैं जब घर से अपने काम पर जा रही थी तो उन्होंने मुझे बुलाया, मेरे माथे पर प्यार से चूमा। उनके चेहरे पर बहुत शांति थी, उनकी आंखों में आंसुओं से भरी हुई थी। लेकिन वापस लौटकर जब मैं एक अजीब सी चीज़ आई तो एक अजीब सी चीज़ देखी। वे ऐसी मुद्रा में थे, अपने बिस्तर पर बैठे थे और जैसे खाली कुर्सी पर उन्होंने किसी की गोद में अपना सर झुका रखा हो, जबकि कुर्सी हमेशा की तरह खाली ही थी। संत जी, मेरे पिताजी ने खाली कुर्सी के आगे सिर क्यों झुकाया था? बेटी से पिता का ये हाल सुनकर संत जी फूट फूट कर रोने लगे और मालिक के आगे फरियाद करने लगे, हे मालिक, मैं भी जब इस दुनिया से जाऊं तो ऐसे ही जाऊं, मुझ पर भी ऐसी ही कृपा कर। तो भक्तों, हमें इस कथा से यह सीखने को मिलता है कि यदि हम भी इसी तरह अपने इष्ट देव की गोद में बैठकर यहाँ से जाना चाहते हैं तो प्रत्येक पल आप अपने इष्ट देव की उपस्थिति को हर जगह महसूस करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखें। राधे राधे भक्तों।